हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी कहानी राजस्थानी लोक कथाओं से ली गई एक बहुत ही छोटी सी ग्रामीण परिवेश की कहानी है। बनिए की समझ। पिपाड़ शहर के पास एक छोटा सा गांव था। उसमें डब्लू नामक मोची रहता था। डब्लू बहुत गरीब था। वह जूतों की मरम्मत करके थोड़ा बहुत कमा लेता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था। डब्लू की पत्नी तीजा खेती का काम करती थी। डब्लू के पास कोई गाय भैंस नहीं थी, अतः तीजा गांव में घूम फिर कर किसी प्रकार छाछ का जुगाड़ करती थी। कभी खट्टी छाछ मिलती तो कभी पानी जैसी पतली। कभी कभी तो उसे खाली हांडी बजाते घर लौटना पड़ता था। उस दिन पूरे परिवार को सूखी रोटी गले उतारनी मुश्किल हो जाती थी। एक दिन डब्लू बैठा पंसारी के लिए पगरखियां बना रहा था। तीजा ने मौका देखकर डब्लू से कहा, ओ गीगले के भाई जी, मुझे एक भैंस ला दो। छाछ के लिए मुझे घर घर भटकना पड़ता है। डब्लू ने हंसकर कहा, तू बावली हो गई है क्या? हम गरीबों के भाग्य में भैंस का। जिस दिन छाछ नहीं मिले तो चटनी बांट लिया कर। हरी, लाल मिर्च, नमक, काचरे की चटनी बाजरे की रोटी के साथ बड़ी सुस्वादु लगती है। ये कहकर डब्लू ने जोरों का चटखारा भरा, परंतु तीजा के मन में तो भैंस बसी हुई थी। बोली, एक बार भैंस लाकर तो दो, फिर देखो मैं कैसा हिसाब जमाती हूँ। भैंस जितना खाएगी उतना तो हम घी मक्खन बेच देंगे। छाछ और गोबर मुफ्त में बच जाएगा। घर में ताज़ी छाछ बनेगी तो मौज है। कभी बाजरी की राबड़ी बनाऊंगी तो कभी मक्की की खट्टी घाट। कभी लाल मिर्च डालकर छाछ को गर्म करके खाया करेंगे। मन हुआ तो छाछ में रोटी चूर कर खा लेंगे। गोबर से घर लिपूंगी, चूल्हे में उपले जलाऊंगी, बचे हुए गोबर की खाद बनेगी। खाद होगी तो खेत में अच्छी उपज होगी। बोलो कितने सारे फायदे हैं। और हाँ, मैं अब घर घर छाछ मांगने नहीं जाऊंगी। जंगल में उपले बीनते बीनते मेरे पैर भी अब दुखने लगे हैं। भैंस घर में आ गई तो सब दुख दूर हो जाएंगे। तीजा की बातें डब्लू को अच्छी लगी। उसे लगा कि उसकी पत्नी ने पहली बार समझदारी की बातें की है। पगरखी बनाना छोड़कर वह बोला, पगली, तेरी बातें तो मुझे घी गुड़ जैसी मीठी लगी, परंतु हम भैंस लाएंगे कहाँ से? अपने पास तो कलदार छोड़ माटी का सिक्का भी नहीं है। तीजा घूंघट संभालती उत्साह से कहने लगी, मैंने सोच विचार कर मुंह से शब्द निकाला है। फिर 80 कली वाले घाघरे के बाहर चांदी के कड़े पहने हुए पैर निकालती बोली, ये आधा किलो चांदी की कड़ियाँ 10 बरस घिसकर भी 1.5 पाव बच गई होंगी। चांदी की हंसली भी पक्की पाव भर की है। फिर गांव का साहूकार किस दिन काम आएगा? तुम ऐसी सुंदर पगरखी की जोड़ी लेकर उसके पास जाओगे तो कुछ रुपए उधार भी मिल जाएंगे। डब्लू के दिमाग में ये हिसाब 16 आने सही उतर गया। बोला, कल साहूकार के पास जाऊंगा, आज तो पंसारी के पास जाना है। ये पगरखी का जोड़ा देकर बाजरा लाऊंगा और लौटते हुए कुम्हार के घर वहाँ से एक मटका भी लाना है। कुम्हार के नाम से तीजा को याद आ गया कि भैंस आएगी तो बिलोना भी करना पड़ेगा। अतः बोली, जब कुम्हार के पास जा ही रहे हो तो बिलोने के लिए माटी की 2 काली पारियां, 2 लाल माटी की पक्की परातें और 2 छोटी कुल्हड़ियां लेते आना। आरी और झेरनी तो मैं स्वयं खाती से ले आऊंगी। डब्लू बोला, एक गीगले की धा, पारी, परात, झेरनी और आरी तो मुझे समझ में आ गई है। ये 2 छोटी कुल्हड़ियाँ क्यों मंगा रही है? उनका क्या लाभ, क्या काम है उनका? मेरी समझ में तो आई नहीं।
तीजा हाथ मटकाती बोली, तुमको कैसे समझ आएगी, माँ तो मेरी है। सुबह और शाम दोनों वक्त उसको ताज़ा दही पहुँचाने के लिए 2 कुल्हड़ियाँ मंगवाई है। अब तो समझ में आई। पत्नी की माँ को दोनों समय दही पहुँचाने की बात से डब्लू को आग लग गई। बोला, कोई ज़रूरत नहीं है माँ को दही पहुँचाने की, ऐसे ही दही बंटती रही तो हो गया मक्खन और घी। खबरदार, जो ऐसी बेजा बात दोबारा मुंह से निकाली तो मैं अभी से मना किए देता हूँ। तुम मना करो या नहीं, मैं तो अपनी माँ के लिए परात के ऊपर का दूध अलग जमाऊंगी और दोनों बेला खुद देकर आऊँगी। मेरी माँ को दही बहुत भाता है, देखूं मुझे कौन रोकता है। मैं रोकूंगा, डब्लू ने गाली देते हुए कहा। भैंस तेरे बाप ने मोलाई है या तू दाइजे में लेकर आई है? हाथ में ताजी तोड़ी हुई हरी बैंत लेते हुए डब्लू बोला। बोल, भेजेगी दही अपनी माँ को? हाँ हाँ भेजूंगी, एक बार नहीं 100 बार। देखती हूँ किसी की माँ ने अजवाइन खाई है तो मुझे मना कर सकता है। मेरे घर में भैंस आएगी और मेरी माँ दही को तरसेगी। नहीं पिलाना तो तुम अपनी माँ को दूध मत पिलाना, मैं माँ को दही ज़रूर दूंगी। तो ले, पहले तू खा, कहकर डब्लू ने ताजी तोड़ी हुई हरी बैंत से तीजा को धुनना शुरू कर दिया। 1 2 3 सड़ासड़ तीजा चिल्लाने लगी, मार डाला रे, हाय मैं मर गई मेरी माँ। माँ शब्द ने डब्लू के गुस्से की आग में घी का काम किया। बोला, और भेजेगी दही? बोल। परंतु तीजा भी इरादे की पक्की औरत थी। मार खाती रही और कहती रही कि कुछ भी हो दही अपनी माँ के पास ज़रूर पहुँचाएगी। डब्लू ने तमक कर कीलें जड़ी पगरखियाँ उतारी और दोनों हाथों से उसकी खाल उधेड़ने लगा। तीजा की चीख चिल्लाहट बहुत बढ़ गई। पास की ढाणी से गांव का एक बनिया आ रहा था। एक औरत की मर्म भेदी चीखें सुनकर इधर मुड़ गया, देखा कि डब्लू अपनी पत्नी को रुई की तरह धुन रहा है। पत्नी की अंगरखी फट गई और खुली पीठ पर बैंत के निशान नजर आ रहे थे। बनिए ने झपट कर डब्लू के हाथ से पग रखी और बैंत छीन ली और बोला, भले आदमी, क्या तू बावला हो गया है? आखिर बात क्या है? क्यों इस बेसहारा औरत पर बेरहमी से टूट पड़ा है? बनिए से डब्लू घबराता था, अतः उसने बनिए को सारी बात सच सच बता दी। बनिया समझदार था। बात सुनकर डब्लू और तीजा की बेवकूफ़ी समझ गया। भैंस तो अभी घर आई नहीं, तब फिर दूध दही का झगड़ा कैसा? बिना भैंस आए ही दही के झगड़े पर डब्लू ने तीजा की धुनाई कर दी थी। बातों ही बातों में तीजा ने दही अपनी माँ के घर पहुँचा दिया था। मन ही मन बनिया हंसा, परंतु वह डब्लू को सबक सिखाना चाहता था। बनिए ने पलटकर ताजी हरी बैंत उठा ली और डब्लू पर 2-4 हाथ जमाते हुए बोला, निकम्मे, तू यहाँ बैठ कर क्या कर रहा है? चल कर देख, तेरी भैंस ने मेरे खेत में कैसा उधम मचा रखा है। गेहूं की सारी हरी हरी बालियां खा डाली हैं मेरे खेत में, और तूने अपनी भैंस को मेरे खेत में क्यों छोड़ा? बोल, छोड़ा तो क्यों छोड़ा? पिटते पिटते डब्लू विषन्न रह गया और बोला, आओ मारे मालिक, मेरी तो कोई भैंस है ही नहीं, मुझे क्यों मार रहे हो? तब बनिया बोला, मूर्ख, जब भैंस आई ही नहीं तो माँ के पास कुल्हड़ी में दही पहुँचाने की बात कैसी भैंस और कैसा दही? बेकार में इस औरत को पीट डाला और ये बावली भी पूरी मूर्ख है। भैंस आने के पहले ही दही पहुँचा दिया। अब डब्लू को अपनी भूल
का एहसास हुआ और मन में सोचने लगा कि बनिए की समझ का कोई जवाब नहीं है। तो ये थी आज की हमारी राजस्थानी लोक कथा से ली गई ग्रामीण परिवेश की एक छोटी सी मनोरंजनपूर्ण कहानी। कैसी लगी आज की हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी प्रकार हमारा साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और नई नई कहानियाँ जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।